सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है एक ऐतिहासिक गांव में खटकड़ में, जिसका नाम सब जानते हैं। आपको पता है किसान आंदोलन में खटकड़ टोल को कौन नहीं जानता, सबकी जुबान पे होता था खटकड़ टोल। तो एक ऐतिहासिक गांव है और इस समय यहाँ पर मौजूद है। गांव के सर्वे कर रहे हैं, जो भावी सरपंच है उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आज यहाँ पर खटकड़ में जो भावी सरपंच है, सरपंच पद के उम्मीदवार है, तो उनसे बात करेंगे। तो एक बारी चलते हैं, उनसे बात करते हैं। राम सर। राम राम जी। सर आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम जी सतवीर जांगड़ा है और मैं हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त हूँ। गांव मेरे को मौका दे सेवा का और मिला तो मैं गांव में कुछ विकास करने की जो मेरी अंदरूनी भावना है वो मैं करना चाहूँगा जब जब मेरे को मौका मिलेगा। तो देखिए, जो सतवीर सर है वो पहले पुलिस में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो पुलिस से रिटायर्ड है। तो अब ये गांव के लिए कुछ भले का काम करना चाहते हैं। तो जानेंगे कि मतलब किस प्रकार की विचारधारा है और किस प्रकार गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ना चाहते हो आप गांव के लिए? मेरा जी सबसे पहला स्टेप है बच्चों के लिए एजुकेशन की तरफ, मोहल्ले वाइज उनके लिए लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर वगैरह, और दूसरा स्टेप बच्चों के गेम की तरफ, ताकि वो बच्चे नशा से दूर रहें, बुरी आदतों से उनका छुटकारा रहे। सर जैसे आपने शिक्षा की बात की है, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहते हो आप? शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा है जी, मैंने 79 में मेरा स्कूल छोड़ा था। ये उस टाइम भी मैट्रिक का ही था। मेरे साथ 9 गांव के बच्चे पढ़ते थे और उन 8 गांव में +2 का स्कूल बन गया, जबकि मेरे गांव की बाउंड्री भी 7.5 किले के लगभग है और 2 गांव का स्कूल है। ये आज तक मेरा गांव में स्कूल 10वीं क्लास का ही है। मतलब इतने सालों के बाद भी कुछ नहीं बदला? नहीं, कुछ नहीं बदला जी। अगर कोई ऐसा सरपंच या गांव में कोई ऐसी कमेटी होती या किसी राजनीतिक में उनके हाथ होते तो शायद हमारा स्कूल भी आज +2 सर अगर बात वैसे खटकड़ की करे तो खटकड़ ऐतिहासिक गांव है। किसान आंदोलन की बात करें तो मतलब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। खटकड़ टोल को कौन नहीं जानता। हाँ जी। लेकिन सर जो आपने बताया ये बड़ी दुख की बात है। बस ये तो गांव वाले ही जाने, हम तो बाहर ही सर्विस की थी, लेकिन ये महसूस ज़रूर करते थे कि हमारे गांव में आज तक +2 का स्कूल नहीं हुआ, जबकि उन 8 गांव में +2 का स्कूल हो चुका है। तो सर आपकी कोशिश रहेगी कि +2 तक का स्कूल करवाया जाए? हाँ जी, +2 का स्कूल कराया जाए और लड़कियों का +2 का है, लेकिन प्रयास करेंगे कि अगर कॉलेज की भी सुविधा हो जाए तो BA तक का हम सोचते हैं वह लड़कियां बाहर ना जाएं। अच्छा सर, बात ये तो होगी शिक्षा की। अगर बात करें जैसे ज़्यादातर गांव में निकासी की समस्या, तालाबों की समस्या बहुत बड़ी रहती है सर, तो उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहोगे? उस चीज़ के लिए ऐसा, अगर गांव मेरे सरपंच बनने के बाद इनका आशीर्वाद मेरे साथ हो और मैं गांव से मिलकर जो मैंने विकास करना है, जैसे आपने मेरे से सवाल किया पानी की निकासी के लिए किया है, अगर गांव की सहमति हो, मेरे को जगह ऐसी मिले कि चारों तरफ का गांव का पानी, भाई एक को तालाब नुमा ऐसा तालाब बनाया जाए जिसमें सारे गांव का पानी आ जाए, तो हम ये करेंगे। क्योंकि सर अगर जींद क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो भैंसों का रख रखाव होता है यहाँ पर ज़्यादा रखी जाती है इस साइड में। हाँ जी। तो तालाबों की जो संख्या है घटती जाने लग रही है। हाँ जी। और तालाब नहीं होगी तो फिर भैंस क्या करेगी? तालाब तो काफ़ी है मेरे गांव में, गांव के चारों तरफ ही तालाब हैं। अब जो तालाब ऐसे थे जिसमें गांव का पानी आता रहा, अब पशु है, जैसे पशु तालाबों में जाते हैं, गोबर भी करते हैं, पेशाब भी करते हैं, और गांव का जो पानी निकासी का बाहर जाता नहीं, वो पानी भी तालाबों में जाता, गंदा पानी रहता है, उससे वातावरण अनुकूल ही होता है जी। क्योंकि सर वैसे तो पूरा हरियाणा ही दूध दही का माना जाता है, लेकिन अगर बात करें तो अब जींद जिला थोड़ा ऐसा है जिसमें दूध दही माना जाता है, क्योंकि बाकी तो खत्म ही होते जाने लग रहे हैं। तो सर पशुओं के लिए तालाब बहुत जरूरी है, लेकिन गंदा पानी जहाँ पर देखा जाए तो तालाबों में बहुत सारा गंदा पानी मिलता है। बस गंदा पानी की वजह से ये पशु लोग तो रखते तो हैं ही, गांव में तो पशु का एक व्यवसाय है ही अपना, खेतीबाड़ी का, पशु का, ये तो मेन साधन है गुजारा करने का। लेकिन 2-3 तालाब हैं जो गांव से बाहर हैं, उनमें पानी स्वच्छ भी है, अंदर है जो वो गंदा पानी रहता है, उसमें सफाई की व्यवस्था इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और अगर सर गाँव के साफ़ सफाई की बात करें तो उसमें क्या रहेगा? गांव की साफ़ सफाई का जी जैसे सरकार ने बनाए हुए हैं, वही गांव में कोई कमेटी ऐसी बनाई जाए जिसमें जमादार 8-7 लगाए जाएं, तो मोहल्ले वाइज एक जमादार रखे जाएं, वो अपनी जैसे साइड में नाली हैं गलियों में, सुबह आए वो अपनी नालियों की सफाई करे और पानी की निकासी ठीक रहे तो वो पानी उस निकासी में चला जाए। तो सर एक ये भी है ना कि आज के टाइम में क्राइम काफ़ी बढ़ चढ़ कर, मतलब लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी लड़कियों, आपने देखा भी होगा कुराड़ का मामला सामने आया था। हाँ जी। तो 7 साल की लड़की के लिए कैसी दुर्घटना हुई है। तो
क्या प्रावधान होने चाहिए सर कि लड़की सुरक्षित रहे? देखो, इसके लिए तो ऐसा जी, मैंने पुलिस विभाग में नौकरी करी है, हमने खूब देखे हैं, ऐसे काफ़ी केस देखे हैं जो सुनने के लायक भी नहीं होते। तो ये तो थोड़ा सा ऐसा बच्चों को शिक्षित किया जाए, उनको कोई समझाने वाला हो, या तो उनके माँ बाप अच्छी शिक्षा दें, या कोई टीचर ऐसा हो, बढ़िया टीचर उन बच्चों को इस तरफ से दूर हटाए, उसके गुण अवगुण बच्चों को बताए, बेटा ऐसे काम करने में इसका रिजल्ट ये है, इसका करना ये है। बाकी कन्याओं के लिए तो ये है, देखो कन्याओं ने अपने आप तब निर्भर तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। पेरेंट्स की मजबूरी होती है, अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, आगे रिश्तों की भी दिक्कत आती है। बिल्कुल सर। हर आदमी पूछता है, चाहे उसका लड़का 10 पढ़ रहा हो, चाहे कितना पढ़ रहा हो, पहले लड़की की जबान ये आती है वो लड़की कितनी क्लास पढ़ी हुई है। अब लड़की किसी भी गांव में देखो, हरियाणा में एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएशन से कम कोई लड़की मिलती ही नहीं। लड़के के मोस्टली देखा जाए तो वो 10वीं क्लास से बैक गियर लगाना शुरू कर देते हैं, +2 तक तो बस वही से लेता है काम। रही दूसरी बात, अब साल 2 साल से हम देख रहे हैं जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ इतना झुकाव हो रहा है। मैंने तो यहाँ 2-3 दिन हो गए गाँव में मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में तो हर मोहल्ले में तीसरा चौथा घर में से एक बच्चा ऐसा निकलता है जैसे इसका खून निकाल रखा हो, उसके मुंह पर कोई लाली नहीं, घर में कोई सुविधा नहीं, बच्चों का कोई लालन पालन नहीं, एक सिर्फ शराब के पीछे लगे रहते हैं। और युवा पीढ़ी में एक होके का प्रचार ऐसा हो गया जैसे कोई नारा लगा देते हैं ना, भाई ये तो हमारा खानदानी धंधा है, ये तो करना ही पड़ता है। नशे की तरफ बच्चों का बहुत ही झुकाव लगा मैंने तो। जैसे सर आपने हुक्के की बात की, एक हमारे बड़े बुजुर्ग बैठ के हुक्का पीते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो नए नए बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, तो उनमें एक ट्रेंड माना जा रहा है हुक्के का। हाँ जी, ओके का जी पहले ऐसा था, उन लोगों की खुराकें होती थी। जैसे कई बार उदाहरण मिलते हैं कि भाई मेरे गांव में फलाना आदमी ऐसा था, 1 किलो की का हलवा खा जा करता या किलो की खा जा कर दे, तो वो आदमी किलो की खाया कर दे, उनमें पचाने की स्ट्रेंथ थी, काम थे, खेत के थे, हल जोत्या कर दे, नाली बना कर दे, और भी जो स्ट्रेंथ थी काम था वो करते थे, उस खुराक को हजम करते थे और ओक्का पीते थे। ओक्का तो उन आदमियों के लिए था जो हैवी डाइट लिया कर दे। आज के बच्चे खुराक तो खाते नहीं, नशे का झुकाव है, इसलिए थोड़ी सी बच्चों में कमजोरी है। एक सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आज के टाइम में जैसे सरपंची में शराब की बोतलें या शराब का बड़ा प्रचार है, लोग शराब दे के वोट चाहते हैं मांगना, तो एक नशा मुक्ति इलेक्शन लड़ा जाए। हाँ जी, ये भी चलो खुद हम भी महसूस करते हैं, पहले भी देखे, आप भी देखते ही हैं, ये तो रोज़ का काम ही है। लोगों ने एक विचारधारा ही बना ली, चाहे वो कैंडिडेट है चाहे वो वोटर है। वोटर भी समझेगा कि हमारा तो ये धंधा ही है, अगर दारू पिलाओगा तो वोट दे देंगे, नहीं पिलाओगा तो बेटा हाड़ हो जाएगी। कैंडिडेट ये समझता है अगर मैंने इसको बोतल ना दी शायद कभी तेरी हार हो जाए, तो इस करके कैंडिडेट की तो मजबूरी होगी, उनका व्यवसाय हो गया, भाई ये 10-15 दिन मिलते हैं, अगर ये निकल गई तो हमने कौन पूछेगा, फिर ये फ़ायदा उठा लेते हैं जी। लेकिन सर कहीं ना कहीं गलत है ये। हाँ, बिल्कुल गलत है, मानते हैं बिल्कुल गलत है, लेकिन बस चलता ही है जी, मजबूरी होती है दोनों की। एक सर मतलब इतने सालों से आपने अपने गांव को देखा है, मतलब देखते देखते आप बड़े हुए हो, आपने पुलिस की जॉब भी की है, तो मतलब कभी दिमाग में है कि जब मैं मतलब किसी पद पे यहाँ पे काम करूँगा, जैसे आप सरपंची के उम्मीदवार हो, कि मैं अलग ये हटके करूँगा अपने गाँव में? मतलब जो पहले काम करो उससे अलग? हाँ जी, उससे अलग तो जैसे मैंने पहले पॉइंट बोला था कि मोहल्ले वाइज जो खाली चौपाड़ें पड़ी हैं उनमें एक एक कमरे में लाइब्रेरी सिस्टम हो जाए, स्कूल के जो बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, अपनी वो अच्छी अच्छी किताबें रखवाएं, उनमें एक बच्चे की जिम्मेवारी लगा दें, भाई सुबह इतने बजे खोलिया करो, शाम को इतने बजे बंद कराया करो, ताकि उन्होंने शहर में भी कोचिंग के लिए ना जाना पड़े। अच्छी कोचिंग लेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान आएगा। और गेमों की तरफ रुझान तो ये तो मैं लाजमी करूँगा, अगर मेरे को मौका मिला तो बढ़िया कोच रखेंगे, सालाना मैच कराएंगे, बच्चों का झुकाव गेमों की तरफ होगा तो वो नशे से दूर भी अपने आप ही हट जाएंगे। वैसे सर एक बात आपकी अच्छी है कि आपने बोला कि चौपालों में मतलब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब उसको लाइब्रेरी बनाएंगे, क्योंकि सर पहले चौपाल होती थी वो काम आती थी कि बारात आ गई इसलिए यूज होगी, लेकिन अब वो वैसे ही पड़ी रहती है। अगर लाइब्रेरी होगी तो उसकी भी साथ में रख रखाव होता रहेगा। हाँ जी, पहले तो ऐसा था, देखो ये चौपाड़ों का सिस्टम तो ऐसा ही था, गांव में कोई मैरिज पैलेस वगैरह अब भी नहीं है इतने, कहीं किसी गांव में होंगे, तो मोस्टली बारातें आती थी चौपाड़ में ही रुकती थी। अब चौपाड़ तकरीबन खाली ही पड़ी हैं, उनकी कोई संभाल है नहीं,
उसमें कोई रहता ही नहीं, कोई गिररी है, कोई कैसे है। बारात भी आते हैं तो या कोई टेंट वगैरह लगा देते खाली जगह में, इसलिए उनकी संभाल नहीं होती। लेकिन सर लाइब्रेरी होगी तो उनका भी रख हाँ, रखाव साथ लाइब्रेरी होगी तो उसमें किसी बच्चे को जिम्मेवार लगाया जाएगा। तो सर गांव वालों से क्या अपील करना चाहोगे? गांव वाले से तो जी मेरी यही अपील है, भाई मेरे को सेवा करने का मौका मिला है, अगर उम्मीदवार समझ के मेरे को काबिलियत है तो मेरे को मौका दो, मैं कुछ करना चाहूँ, और मौका मिला तो हम गांव को ये चीज़ें करके भी दिखाएंगे। तो सतवीर सर देखो पूरी की पूरा मतलब बैठक भरी है, ताऊ अर्थ है, चाचा अर्थ है, तो मतलब सबने अपनी सहमति से उठाया है। हाँ जी, बिल्कुल सहमति है, सहमति से ही मैंने नामांकन पत्र दाखिल कराया है आज। और ये तो सरपंची पद तो ऐसा है जी, सारे गांव के सहयोग से ही बनता है। बिल्कुल सर, क्योंकि सर पूरे गांव की जिम्मेदारी संभालना छोटी बात नहीं हाँ होती। जी, हाँ जी। देखो पहले तो ऐसा था, ये जो एक पद है ना सरपंची का, ये बिल्कुल बेदाग आदमी का होता है। बिल्कुल। और उसमें मैं बिल्कुल जर्नली बात करता हूँ, सरपंच या बनूँ ना बनूँ मुझे कोई नहीं। तो ये जो एक मुख्य पोस्ट होती है ना सरपंच की, ये बिल्कुल बेदाग आदमी की होती है, और कम से कम भी उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, ताकि उसको नफ़ा नुकसान ज़िंदगी का एक तजर्बा होता है। अब जो बच्चे 22-23 साल का बच्चा सरपंच की उम्मीदवार की डोरी संभाल ले, गांव की चौधर ले तो ले, बचपन की चौधर और अधिकता, वो बच्चे को ज्ञान नहीं होता उस बातों का। देखो सर वो तो हो ही है, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको लाइफ का इतना तजुर्बा होता है जिंदगी का, उसी तजुर्बे के साथ पहले जो सरपंच होते थे ज़्यादातर बड़े बूढ़ों को ही बनाया जाता था। अब पहले देखो, अब तो एजुकेशन भी होगी जी, पहले अनपढ़ आदमी भी होते थे, लेकिन जो गांव का एक उदाहरण होता था, भाई फलाना आदमी बहुत ही समझदार है, अच्छा है, कामों में से निकल रहा है, उस आदमी को सरपंच के पद पर चुना कर दे, और गांव उसकी कदर भी करता था। अब ऐसा है, घर घर में नए नए लड़के हो रहे हैं, अब थोड़ा सा पीछे हटने भी लग गए लोग, भाई शायद ये पोस्ट इतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले होती थी। 15-16 साल पहले जो सरपंच की थी वो नहीं है, लेकिन हमने स्टेप सिर्फ इसलिए लिया था, भाई हम कुछ गांव के लिए करें। डिपार्टमेंट में तो हमने जो नाम कमाया है ठीक है, अब गांव का भी सुधार कर लें, अगर गांव मौका देगा तो। बिल्कुल सर। तो सतवीर सर के विचार बड़े अच्छे थे। बाकी यहाँ पर ताऊर बैठे हुए हैं, ताऊर से भी कुछ बातें करें। मेरे गांव में जी 10,000 के लगभग आबादी है, 10-10,500 के लगभग। तो सरकार की तरफ से है कि भाई 5500-5,000 के आसपास जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ PHC बने। अच्छा, अभी PHC नहीं है? हाँ, ठीक है। अब मेरे गांव में एक ही PHC है, और वो भी पानी से भरी रहती है, ठीक है। बस स्टैंड के पास ही है। मेरा ये इरादा है, अगर मौका मिला तो एक PHC तो वो हो जाएगी, और एक गांव से परली तरफ 2 PHC गांव में बन जाएं, ताकि महिलाएं भी हैं, कोई बच्चे बुजुर्ग बाहर ना जाना पड़े। बिल्कुल। तो ये हो गया, कल तक करूँ। तो सर जैसे सरकार की तरफ से सरकारी स्कीमें आती हैं, जो उसके लायक होते हैं, सरकारी स्कीम जो गरीब होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, ज़्यादातर स्कीमें उनके लिए आती हैं, लेकिन वे सरकारी स्कीमें उन तक ना पहुंचकर जिनके हाथ में पावर होती है, पैसा होते है, कहीं ना कहीं अपनी तरफ ले लेते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? उनके बारे में जी मैंने कुछ बातें करी थी, जो जैसे स्कूल की कोई कमेटी है, देखो पैसा तो वो कमेटी के ज़रिए ही आता है, आजकल डायरेक्ट पैसा तो किसी को मिलता नहीं। अब जो कमेटी के मेंबर है तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो उस पैसे को बरतने का उनका तरीका क्या है। जैसे सर आवास की आती है, या फिर और भी कई सारे कॉलोनी वगैरह आती हैं। हाँ, कॉलोनी का पैसे आया तो उसको कॉलोनी बनाएंगे जी। लेकिन सर पता है क्या है, मतलब कई बार जिसके लिए होती है ना, जिसका मतलब टूटे फूटे मकान है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन वो कॉलोनी का पैसा और किसी के पास पहुँच जाता है। हाँ, ये तरीका गलत है। अगर मौका मिला तो वेरीफाई करके देंगे क्या असलियत में ये पैसा इसको देने के लायक है नहीं। देखो गांव में गरीब अमीर सभी किस्म के हैं। एक आदमी ऐसा है जिसके पास बच्चे तो 4 भी हैं, 3 भी हैं, और बेचारे पर 2 खट की जगह है उसके पास, तो ऐसे आदमी को वो पैसा जायज़ दे देना चाहिए, मतलब जो सच में उस चीज़ के लायक है। हाँ जी, हाँ जी, पैसा हाँ बिल्कुल उसी को देना चाहिए जो उसके लायक है। अब किसी के पास 10 किले ज़मीन है, सारी चीज़ का साधन है, और किसी से मिली भक्ति करके वो पैसा उसकी तरफ से वो गलत है। वो गलत है। हाँ।
तो मतलब सर एक चीज़ और, मतलब कई बार होता है सर गांव या बगड़ के हिसाब से कई लोग काम करवाते हैं जो सरपंच होते हैं, लोगों की शिकायतें भी रहती है कि हमारे भी बगड़ का सरपंच नहीं था तो हमारी तरफ काम नहीं करवाया गया है। हाँ, ये भी तो गांव में जो अमूमन पार्टी होती है। अब जैसे मोहल्ले वाइज कोई सरपंच बन गया, वो सरपंच अपनी साइड के काम ज़्यादा कराएगा, दूसरी साइड के काम रह जाते हैं। मोस्टली लोगों की शिकायत ये रहती है, भाई जब इलेक्शन आएंगे ना, इस चीज़ का हम बदला तेरे से लेंगे, क्योंकि उनके काम नहीं होते, इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं और इसीलिए ही गांव में पार्टीबाजी होती है। लेकिन सर जो सरपंच होता है पूरे गांव का होता है, ना किसी जाति का होता है, ना किसी गली मोहल्ले का होता है। सरपंच तो एक विशेष आदमी होता है जी, और वो 36 बरादरी का होता है। चलो इलेक्शन से सरपंच बनता है, उसको कभी ये सरपंच ने ये भी नहीं समझना चाहिए बदले की भावना कि भाई इसने मेरे को वोट नहीं दिए। देखो बन गया तो सभी का ही है, सभी ने दिया है, चाहे किसी ने वोट डाले या ना डाले। अगर सरपंच के मन में ये भावना आ गई बदले की, भाई इस आदमी ने तो मेरे वोट नहीं दिए, उस बगड़ ने, उस मोहल्ले ने मेरे वोट नहीं दिए, वो उधर का तो काम मैंने कराना ही नहीं, गांव में पार्टीबाजी बन जाती है। तो बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, बदले की भावना सरपंच के मन में नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सभी समान होने चाहिए। 36 बरादरी में अगर वो मिल के काम करे तो उसका नाम रहता ही है। और कुछ सर जो आपके मन में हो कि आपको बोलना चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए? बस और तो जी फिर धीरे धीरे तजर्बा होता जाएगा। नौकरी का तो तजर्बा था, अब गांव का तजर्बा देखेंगे लोग किस हिसाब से मेरे को चलाएंगे। सर जिंदगी का भी तजुर्बा है। हाँ, जिंदगी का तो तजर्बा है ही जी, मुकाम आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो सतबीर सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, इनके जो विचार थे बड़ी अच्छी विचारधारा है। तो साथ में सर से और बात कर लें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एक्स सूबेदार सेवा सिंह जी। तो सर आप सतबीर जी के क्या कज़न ब्रदर हूँ इसका। अच्छा, तो सर क्या कहना चाहोगे सतबीर सर सरपंच पद के उम्मीदवार सतबीर हैं? सिंह नहीं, मैं बिल्कुल पंचायत बढ़ने वाला पंचायत से निवेदन करूंगा। मेरे 2-3 पॉइंट हैं। अच्छा। सबसे पहले मैंने देखी है बस स्टैंड के ऊपर इतनी भीड़ रहती है लड़कियों की, धक्का मुक्की, बेचारियों को चढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती है। यदि सरकार से निवेदन करेगी पंचायत, मेरा पूरा गांव सहयोग देगा तो एक सरकारी बस की व्यवस्था हो जिससे बच्ची अलग जाएँ। सबसे पहले मेरा एक विचार ये रखूँगा पंचायत को जी। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिस प्रकार से खटखट गांव जाना जाता है, खटखट टोल जाना जाता है, किसान आंदोलन में लोगों ने इतना साथ दिया है, इतनी सुविधाएं नहीं है उसके हिसाब से। नहीं, सुविधा नहीं मेरे गांव में। जो मेरी पुरानी बस्ती है पूरे गांव में आज तक वाटर सप्लाई का पानी अंदर नहीं गया जी, जबकि बूस्टर वगैरह कई लगे हैं, लेकिन वो ऊपर तक प्रेशर से पानी नहीं जाता, क्योंकि या तो मोटर छोटी है या पानी की कमी है। एक्चुअली में पानी की कमी मेरे गाँव में, नहर के पानी की कमी है। यदि सप्लाई पूरे गाँव में देते हैं तो 3 दिन में पानी टैंक खाली हो जाते हैं। फिर ट्यूबवेल चलाते हैं, ट्यूबवेल का पानी एक तो पीने लायक नहीं है, या फिर अगले दिन मोटर जल गई, फिर 3-4 दिन गाँव बैठा रहेगा, जब मोटर आएगी तब सप्लाई। ये सबसे मेन प्रॉब्लम गाँव की पानी की है जी। मैं तो सर और कुछ आपने बड़ी अच्छी समस्या बताई, एक लड़कियों की, एक पानी की, तो और भी आपके जहन में कोई ऐसी समस्या हो जो आप शेयर करना चाहते हो? जो हमारा पुरानी चीज़ें यादगार है, जो हमारे दादे परदादों की, वो सेफ रहनी चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए गाँव में। हाँ, धरोहर है, पुरानी धरोहर है, 3-4 चीज़ें हैं, उनकी मेंटेन होनी चाहिए। सरपंच या पंचायत मेंटेन करे ताकि अगली पीढ़ी को याद रहे कि हाँ ये हमारी ये जगह है। तो सर का ये पॉइंट है जो मतलब सच में मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो हम गांव में रहते हैं, गांव से जुड़ाव है। अगर गांव शहर बन गया तो गांव में और शहर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो जो हमारी धरोहर है उनको संभाल के रखिए, कुएँ है, जोड़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों की है। तो सर और भी कुछ कहना चाहोगे आप? बस जी, और तो आगे जैसे पंचायत में जो विचार रखते जाएंगे, जो आएगा तो उसकी हम बताते रहेंगे। तो ऐसे विचारों की वैसे बहुत ज़रूरत है। वैसे आप देख सकते हो कि पूरी बैठक है जो भरी हुई है, ताऊ हरता चाचा हरता है, तो एक आधे ताऊ है और बात कर लेंगे। राम राम बेटे, राम राम। ठीक हो ताऊ? हाँ ठीक है बेटे। क्या नाम है ताऊ? सत्यवान। सत्यवान है। अच्छा, तो ताऊ देखो उसमें सरपंची पद पे सतबीर जी आ रहे हैं श्यामी। हाँ जी। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर गाँव उनको सरपंच बनाता है, चुनता है, तो काम करवा पाएंगे गाँव? हाँ, गांव का काम बिल्कुल कराएंगे जी, कौन सी बात है। मतलब एक अच्छी छवि के इंसान है। हाँ बिल्कुल, एक नंबर के इंसान हैं, बढ़िया थानेदार रह रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं। ये भाई सरपंच का मौका नुए करके देने लग रहे हैं, भाई कि मैं विकास गांव का करती। क्योंकि सर देखो हम तो गांव में रहते नहीं है, तो आपके गांव के लोगों का आपको ही पता है। आप ठीक है जी, वही बात ठीक है। आप हमारे गांव के अच्छे लोग हैं और कुल मिला के न बनाए देंगे, पूरा जोर ला रहे हैं, जबरदस्त है। लेकिन सर बनाओ और बना के मतलब गांव में जो सुविधा नहीं है वो भी लेके हाँ, वहाँ सारी सुविधा लेके आएंगे जी, जो नहीं है
तो बनने के बाद मैंने मेरा पता लोग बताएं हाड़े यहाँ सुविधा नहीं हाड़े यहाँ नहीं सुविधा है, तो अब उसने पूरी करवाने की कोशिश करांगे। तो सर खटखड़ तो वैसे ही इतना मशहूर है, हाँ जी बिल्कुल, लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं बताने है, की जरूरत लेकिन सर सुविधाओं के मामले में देखा जाए तो पीछे है। हाँ सुविधा का मामला पीछे है जी, क्या लोग नीति में थोड़ा फर्क सा है, इस करके न पीछे रह रही है जी। तो अब उस पर भी काम किया जाए। हाँ ये भी उसके ऊपर काम कराएं, जुट कर ना सारे गांव ने इकट्ठा करके ना सबने पूछ के ना क्या करना क्या नहीं करना, उसके तरीके तो हम सारा काम आगे बढ़ा के चल लेंगे सही फिर। बात है। तो उबेरा हम कई बार गांव में सर्वे कर रहे हैं, तो उन्होंने एक गांव में सर्वे करने लग रहे थे, तो एक ताऊ को पूछी, बोला ताऊ वो काम कर देगा कि नहीं, फलाना सरपंच बनेगा, तो बोला कर देगा किसानी, लाठी मार के करवा लेंगे। हाँ, ठीक बात है, पर वो काम हम मार दो भी लाठी मारे करवा लें, पहले तो यूँ लाठी मारा था, ये मार जा रहा है। हाँ ठीक बात है। तो मतलब वो क्या कर ना, ये छोटे बड़े नुका कर कब्बे का बालक से। हाँ काबे का है जी, मार तो हाथा का है, चाचा लागू में इसका सरपंच का उम्र में बड़ा है, उम्र से। अच्छा हाँ बाकी चाचा लागू में मारता काम करना पड़ेगा इसने, ये तो बात है जी। सही बात। हाँ तो चाचा अपने उसका पद का पूरा फायदा उठाओगा। हाँ जी पूरा फायदा, और के बल्कि तो उठाना पड़ेगा जी फायदा तो ये, और ये क्या काम आऊँगे फिर है ना। सही बात है ताऊ, और ये हमारा बस की तो रह नहीं रही, ये भी नहीं पैड पैड जो कुछ करना है। सही बात है। हाँ और देखता हूँ उनका अगर गांव का बुला तो सबका बुलाओ। बिल्कुल है जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, गांव का भला सबका भला, और सबका भला में सबका शीरो है। सबका सीरो है। एक वो क्या करे ना ताऊ के भाई बस्ता सुथरा लग गया करे, कम से कम दे के नहीं जागा तो कम से कम मांगण तना बिल्कुल होगा। बिल्कुल यह भी बात ठीक है, एक जी किसी के पास कि में होगा तो अपना बर्तला जी नहीं देगा तो कम से कम दूसरा तंग जो नहीं ना करेगा। करेगा। हाँ तंग कौन करेगा। हाँ ये बात तो ताऊ तब बात करके बड़ा अच्छा लगा। और नमस्कार जी, शुभ नाम सर आप? जगदीश चंद्र हैं जी। तो सर सतबीर जी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये मेरे चाचा जी लगते हैं जी, बहुत अच्छे अनुभवी और कर्मठ व्यक्ति हैं, और अगर गांव ने मौका दिया तो काम करके दिखाएंगे जी। तो सर जैसे बात की है मैंने, चाचा जी से भी बात करी है, तो मतलब अच्छे इंसान बता रहे हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं जी, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, मेहनती हैं। अगर बहुत- सर गांव की समस्या की बात करें तो आपके विचारों में भी कोई ऐसी समस्या है, जैसे सर ने बताया कि ये समस्याएं हैं? हाँ है मैम जी, जैसे हमारे गांव में जैसे कुछ जो जोड़ हैं, तालाब हैं, वो बेकार हो गए हैं जी, और बीमारी का कारण बन गए हैं। बल्कि मेरे गांव में तो जैसे जी एक बहुत बेकार जोड़ है, वो बिल्कुल दलदल बन चुका है। पीछे 2 महीने पहले एक लड़के 7 साल का लड़का था, उसमें डूबने से मौत हो गई। तो मेरे चाचा जी को अगर मौका मिलेगा, हम उसको मिट्टी से यानी बंद करवा के वहाँ पार्क बनवाएंगे। ठीक है। हाँ। तो सर और क्या कहना चाहोगे गांव वालों को? गांव वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई 36 बिरादरी मेरे चाचा जी को का साथ दो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताकर सरपंच बनाएं। तो ये देखिए, आप देखिए मतलब मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बैठक भरी है, क्योंकि गांव है जो गांव भाईचारे की मिसाल होते हैं, और भाईचारा आप यहां पर देख भी सकते हैं। जो सतबीर जी के विचार है, जो साथ में चाचा जी से बाकी जिन भी लोगों से बात की, तो बड़े अच्छे विचार है सभी के। तो आपका इन विचारों के ऊपर क्या कहना है, कॉमेंट बॉक्स में अपनी सभ्य राय जरूर रखें, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। फिर मिलेंगे, जय हिंद।